नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो, मैं हूं रणवीर सिंह, अग्निशमन अधिकारी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक्सटिंग्विशर पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, और आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो है CO2 एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आज हम CO2 एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे कि CO2 एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है, इसका क्या मेंटेनेंस है, और इसके बारे में कई सारी ऐसी जानकारी जो शायद हमने कभी नहीं पढ़ी हो। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं, ताकि डायग्राम के बाद मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि सारी चीजें इस एक्सटिंग्विशर के बारे में जब क्लियर होंगी तभी आपको समझ में आएगा कि ये एक्सटिंग्विशर का वर्किंग प्रोसेस क्या है, क्या बेनिफिट्स इससे हम फायर सर्विस में ले सकते हैं, और इसको कहां कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा सिलेंडर बनाएंगे। ज्यादा बड़ा डायग्राम ले नहीं रहा, छोटा सा डायग्राम लूंगा। इसमें एक्चुअली क्या है, CO2 गैस होती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, CO2 गैस। और CO2 गैस जो होती है वो अपने आप में कैसी होती है, CO2 गैस किस तरह अपना प्रभाव आग पर छोड़ती है, से आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ सकती हैं जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो। ठीक है जी, इसमें जब वीडियो आप पूरा देखोगे तो वीडियो के लास्ट में मैं कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं। देखिए, ये इसका क्या होता है, डिस्चार्ज हॉर्न होता है। ये इसका डिस्चार्ज हॉर्न होता है। यहां पर एक सेफ्टी पिन लगी रहती है। मैं इसका ऑपरेशन भी आपको बताऊंगा। और ये जो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये सीलिंग डिस्क होता है। ठीक है, ये सीलिंग डिस्क होता है। और यहां पर ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका वाल्व होता है सेफ्टी पिन के पास। और ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लंजर होता है। ठीक है, ये आपका हैंडल हो गया, और ये आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर बॉडी हो गई। ठीक है, और ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, इस तरह का आपका CO2 सिलेंडर होता है। ये रेड कलर का होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट लेकर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, CO2 सिलेंडर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग कहां होता है, कौन कौन सी आग में इसका यूज किया जा सकता है। यूज A क्लास, B क्लास, C क्लास, तीनों क्लासों में CO2 एक्सटिंग्विशर का हम लोग उपयोग करते हैं। CO2 गैस द्वारा आग हो जाता है, और गैस होने के कारण, जैसे कि A क्लास की फायर हो गई, A क्लास की फायर में जहां पर हम पानी नहीं डाल सकते, जैसे कि आपके कोई इंपॉर्टेंट कागजात हैं, कोई आपके रिकॉर्ड्स हैं, रजिस्टर्स हैं, बुक हैं, या कहीं कोई लाइब्रेरी में आग लगी है, या आपके कहीं कोई करेंसी है, अकाउंट्स के अंदर आग लगी है, तो वहां पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो वहां पर हम CO2 इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपके सारे रिकॉर्ड्स खराब नहीं होते। उसी प्रकार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में ठंडी गैस है। ये इसमें कोई खुशबू नहीं आती है, ये गंध रहित गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता, और ये हवा से
1.5 गुना, हवा से 1.5 गुना भारी होती है। ठीक है साहब, ये हवा से 1.5 गुना भारी होती है। अगर ये गैस कहीं पर उपस्थित है तो वहां पर आग नहीं रह सकती। और देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे बिजली का झटका लगने का चांसेस ना के बराबर है। इस गैस में लोहे के जो मजबूत सिलेंडर होते हैं उसको हम 744 पौंड 744 पौंड प्रति वर्ग इंच प्रेशर पर उसको भरते हैं सिलेंडर को। CO2 के जो सिलेंडर होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा दबाव रहता है। सिलेंडर को सीलिंग डिस्क, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा सीलिंग डिस्क में कंट्रोल वाल्व होता है, और कंट्रोल वाल्व एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम CO2 को आग पर छोड़ते हैं डिस्चार्ज होने के थ्रू। जब यह यंत्र या एक्सटिंग्विशर प्रयोग में लाया जाता है तो सीलिंग डिस्क को हम यहां से तोड़ते हैं। ठीक है, कंट्रोल वाल्व हमारे हाथ में रहता है, कंट्रोल वाल्व को हम धीरे धीरे खोलते हैं तो गैस निकलती है। निकलने के बाद ये गैस ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, जहां पे आपकी आग लगी है वहां ऑक्सीजन की मात्रा को ये रिमूव कर देती है, हटा देती है, ठंडक पहुंचा देती है और हम आग पर काबू पा लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक्सटिंग्विशर 1 से 6 kg में पाए जाते हैं। ठीक है, इस एक्सटिंग्विशर के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला भाग जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेंडर हो गया, दूसरा भाग आप देख रहे हैं इसका बाल्व हो गया, बाल्व मैकेनिज्म पूरा हो गया, और तीसरा भाग आप इसका देख रहे हैं ये डिस्चार्ज वाल्व। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? मेन पार्ट्स होते हैं 3। पहला, और ये आपका दूसरा, और ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब आपका तीसरा। क्लियर है, समझ में आ गया? 3 भाग होते हैं। ठीक है जी, ये जो आपका डिस्चार्ज होन होता है ये हाई प्रेशर रबड़ का या उसका हो सकता है प्लास्टिक का सिलेंडर। सिलेंडर की बात जैसे हमने करी थी कि सिलेंडर कितने पौंड पर भरा जाता है, तो सिलेंडर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिलेंडर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी कुछ पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, ये एक स्टील का सिलेंडर होता है जो कि 3360 पौंड प्रति वर्ग इंच प्रेशर से इसको टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें 744 पौंड प्रेशर पर हम CO2 भरते हैं, तो इसका टेस्ट होना भी जरूरी है। कितने पे होना जरूरी है? टेस्ट कितने पे होना जरूरी है? 3360। ठीक है, तो इसमें CO2 भरते हैं। अब सिलेंडर का जो मेन वाल्व होता है मैकेनिज्म में जो फिट रहता है, उसके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर हम एक्सटिंग्विशर से गैस निकलवाते हैं। कब? जब हमें आग बुझानी होती है। ठीक है, सिलेंडर के एक नली लगी रहती है सिलेंडर में लास्ट तक, इसके थ्रू डिस्चार्ज होने तक CO2 जाती है। ठीक है, अब वाल्व मैकेनिज्म की बात करेंगे। सिलेंडर हो गया, दूसरा आपका हो गया वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है, सिलेंडर के मुंह पर फिट रहता है वाल्व मैकेनिज्म, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंगदार इसमें प्लंजर लगा हुआ है, तो प्लंजर को दबाते हैं फिर वापस चला जाता है। ठीक है, प्लंजर लगा हुआ है इसमें, जो कि इसको हम खोलना, स्प्रिंग है तो दब जाता है, ये खुलता है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये इस तरह का होता है। ठीक है, जिसके भीतर स्टेनलेस स्टील की नोकदार कील होती है यहां पर। ठीक है, ये कील से हम सीलिंग डिस्क को पंचर कर देते हैं, और पंचर करने के बाद CO2 यहां से निकलना शुरू कर देती है। ठीक है साहब, जो भी पिन या आपकी क्लिप जो भी होती है उस सेफ्टी पिन को हम निकाल लेते हैं, और ये वाल्व होता है उसको हम दबा देते हैं। तो ये व्हील वाल्व के द्वारा
जैसे कि मैंने बना दिया व्हील वाल्व। व्हील वाल्व के द्वारा सिलेंडर के मुंह को बंद करके रखा जाता है। जब हमें जरूरत होती है तो हम इसको उपयोग में लेते हैं और इसको हम कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी गैस चाहे उतनी निकाल सकते हैं और हमारा काम होने के बाद वापस इसको रख सकते हैं। सिलेंडर खाली होने के बाद क्या करना चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वीडियो आप देखते रहिए। डिस्चार्ज हॉर्न अगला है। डिस्चार्ज हॉर्न, देखिए डिस्चार्ज हॉर्न बाल मैकेनिज्म के साथ स्टील का एक पाइप होता है, हाई प्रेशर रबर पाइप के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, डिस्चार्ज हॉर्न जो पाइप की ओर से पतला होता है और बाहर की तरफ से गैस फैलाने के लिए इसको चौड़ा दिया है। गैस तो सिलेंडर से तरल रूप में ही निकलती है, लेकिन गैस रूप में आने में मदद कौन करता है? डिस्चार्ज हॉर्न का यही मुख्य कार्य है कि यहां से तरल में आएगी और ये इसको यहां पर गैस में परिवर्तित कर देगा। ये बहुत तेजी से निकलती है और इसमें से साउंड भी निकलता है। देखिए, अब एक्सटिंग्विशर को रीफिल करना हो तो सीधी सीधी बात है, ये रीफिल करने के लिए कहा जाएगा कंपनी में भेज दिया। इसको हम रीफिल नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सटिंग्विशर की प्रयोग विधि आप समझ ही गए होंगे। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। एक्सटिंग्विशर कहीं ब्रैकेट में टंगा हुआ है, कहीं वॉल पर, वहां से हम इसको उतारेंगे। निर्धारित स्थान पर जो हमारी आग लगी वहां इसको लेकर दौड़ेंगे। सेफ्टी पिन आप इसकी निकालेंगे। सेफ्टी पिन निकालने के बाद बाल्ब को खोलेंगे, ट्रिगर को दबाएंगे और डिस्चार्ज हॉर्न को आग की तरफ करेंगे। ठीक है, और यह बहुत तुरंत तेजी से गैस निकलती है और इसमें बहुत सारा साउंड भी साफ है। ठीक है, उसके बाद जो फायर सीन है, आग के इसको ज्यादा नजदीक ले जाएंगे क्योंकि इसका जो जेट डिस्टेंस है गैस फेंकने का, वो जेट डिस्टेंस है आपका 8 से 15 फीट। ठीक है, 8 से 15 फीट होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको ऑपरेट करेंगे, अपने प्रयोग में लेंगे। एक्सटिंग्विशर को प्रयोग करने के पश्चात डिस्चार्ज के लिए कंपनी में भेज देंगे। अब इसकी कुछ मेंटेनेंस है, छोटा मेंटेनेंस ऑफ CO2। ठीक है सर, अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ CO2 में हम क्या देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं पॉइंट ले लेता हूं वीकली। भाई वीकली मेंटेनेंस भी कुछ ना कुछ होता ही है। तो वीकली मेंटेनेंस में हम लोग बात करेंगे, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर को आप प्रयोग करने के बाद अच्छे से साफ कर दीजिए। कहीं कोई पॉलिश कलर छूटा हुआ है तो उसको आप कंप्लीटली अच्छे से कर सकते हैं। नोजल है या डिस्चार्ज ट्यूब है, उसको हम साफ कर सकते हैं। वेंट होल है, उनको हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, प्लंजर इसका जो वॉल्व है उसको हम साफ करिए ढंग से। हैंडल के नट बोल्ट ढीले तो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको वीकली उसमें देखनी होती है। फिर इसका आता है मंथली। इसका मंथली टेस्ट होता है। मंथली टेस्ट क्यों किया जाता है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सटिंग्विशर को महीने में एक बार आप इसका वेट करिए। अगर एक्सटिंग्विशर की बॉडी पर उसका जैसे गैस रहित वेट अंकित रहता है, भाई गैस सहित कितना है और गैस रहित कितना है, उसको आप ढंग से पढ़िए। अगर 10% वेट कम है तो आप इसको रीफिल के लिए कंपनी भेज सकते हैं। रीफिल के लिए कंपनी भेज सकते हैं। ठीक है, मासिक में इसका ये होता है। और बाकी आप अपना रिकॉर्ड इसका मेंटेन करते रहिए। तो हम वीकली में क्या चेक कर रहे हैं, मंथली में क्या चेक कर रहे हैं, एक्सटिंग्विशर की कंडीशन कैसी है। क्लियर है। प्रेशर टेस्ट भी होता है। इसका प्रेशर टेस्ट होता है। देखिए, जब कंपनी में आप पहली बार एक्सटिंग्विशर CO2 को भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, जब आप दोबारा रिफिल के लिए भेज रहे हैं तो कंपनी से आप बोलिए कि भैया इस एक्सटिंग्विशर का प्रेशर टेस्ट करिए। जो प्रेशर टेस्ट जो होता है वो 210 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 210 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर होता है। ठीक है,
इस तरह का प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करिए ताकि आपकी सिलेंडर की जो बॉडी है उसकी ताकत का आपको पता चल जाए। आज हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर यही खत्म होता है। आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए टॉपिक मैं यही खत्म करता हूं। अगले टॉपिक के साथ फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।